गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट पार्ट 6 अपलोड करूंगी अब मैं। और टोटल 6 पार्ट्स में आपके सारे डायरेक्शंस कवर हो चुके हैं जितने पूछे जाते हैं मेनली एग्जाम के अंदर। तो आप पूरे 6 पार्ट्स देखिएगा, इट्स माय रिकमेंडेशन। और प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये मोशनल ईएमएफ क्या चीज है, देखिए मैंने आपको पार्ट 3 के अंदर बताया था कि अगर कोई चार्ज है जो किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और अगर वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो उस पर एक फोर्स लग रहा होगा जिसको हमने बोला Q इज इक्वल्स टू V क्रॉस B, और इससे उसकी डायरेक्शन दी। ये मैंने कौन से पार्ट में आपको बताया, थर्ड पार्ट के अंदर। आप देख सकते हैं ये मैंने पूरा उसमें ये कवर किया था, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन चार्ज की नहीं है, यहाँ पे पूरी की पूरी रॉड मूव कर रही है। ये देखिए पूरी की पूरी रॉड मूव करेगी किसी वेलोसिटी v से। और अब बोलेंगे कि चलो अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगा दी हम लोगों ने, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। तो जब पूरी की पूरी रॉड, ऑफकोर्स ये इनफाइनाइट चार्ज से मिलकर बनी है, लेकिन अब ये पूरी की पूरी अगर रॉड मूव कर रही है विथ वेलोसिटी v, तब इसमें जो ईएमएफ उसकी उसी को बोलते हैं ईएमएफ। क्यों ईएमएफ बोल रहे हैं, क्योंकि देखो अगर ये चार्ज, अगर ये कंडक्टर जो है वो ऐसे ऐसे मूव करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को छेड़ेगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कम हो ज्यादा हो, बस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है, फ्लक्स को छेड़ रहे हैं आप इसकी फ्लक्स लाइंस को छेड़। और अगर फ्लक्स को चेंज करा, चेंज इन फ्लक्स अगर आप करते हैं तो क्या डेवलप होता है, ईएमएफ डेवलप होता है, और ईएमएफ से करंट डेवलप हो जाता है। तो जो मैंने पार्ट 5 अपलोड किया था उसके अंदर मैंने लेंजेस लॉ बताया हुआ था, ये पूरा। इसके अंदर हमने इंड्यूस करंट निकालना सीखा कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अब ये लास्ट पार्ट है जिसके अंदर हम सीखेंगे इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या हो। आज हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई अब आप समझ गए कि कहने का मतलब है कि अगर आप किसी कंडक्टर को किसी भी वेलोसिटी से मूव करवाते हैं तो उसमें क्या डेवलप होता है, इंड्यूस ईएमएफ। तो अब आपसे यही पूछेंगे, बताइए पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ डेवलप होगा, नेगेटिव कहाँ टर्मिनल डेवलप होगा। तो इसका पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ कि इंड्यूस ईएमएफ, अगर कोई कंडक्टर के पास वेलोसिटी है और वो मैग्नेटिक फील्ड में है तो E इज इक्वल टू V क्रॉस B डॉट L। L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो हम उसी की डायरेक्शन में ले लेंगे जहां करंट जा रहा है। दैट्स इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये V और क्रॉस B मतलब अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। तो अंगूठा जिधर इशारा करेगा, याद रखेंगे, थंब विल पॉइंट इन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल की इशारा करेगा अंगूठा। और फिंगर्स कहाँ कर्ल करने, फिंगर्स विल कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। दैट्स इट। पॉजिटिव V क्रॉस B, पॉजिटिव इधर, अंगूठा इधर, तो यानी ये वाली रॉड का ये वाला हिस्सा पॉजिटिव, ये वाला हिस्सा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अगर मैं इसको A और B नाम दे देती हूँ तो VA माइनस VB यानी पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, इज ग्रेटर देन 0। मतलब VA इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि VA कैसा हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी हो चुका है, ठीक है। यानी ये वाली रॉड अब कैसी बन चुकी है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। याद रहेगा ये A और ये B। दैट्स इट, हो गया हमारा काम, है ना। अब आप कहेंगे मैम डॉट L का क्या, तो देखिए मैंने क्या बोला, उसी की डायरेक्शन में L ले लीजिए। तो V क्रॉस B, अंगूठा इधर इशारा कर रहा है, और डॉट L तो L भी सीधी, मतलब यहाँ पे L भी यहाँ पे ही है, और V क्रॉस B की भी डायरेक्शन ऐसी आ रही, V क्रॉस B, हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 0। तो इंड्यूस ईएमएफ कितना हो गया, V क्रॉस B तो 90, तो साइन 90 डॉट L बोला हुआ है, तो दैट इज VB L cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1, दैट इज VB L। खत्म, ये आ गया हमारा आंसर। अब मैं इसके आपको एक और चीज समझाती हूँ। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपके पास आपने ये क्वेश्चन अगर मेरी प्लेलिस्ट सॉल्व किया होगा ना, तो 2024 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जो मैंने सॉल्व भी किया, और 2017 में भी पूछा हुआ है। उसमें भी उन लोगों ने यही पूछा है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ। अब ये पूरा के पूरा उन लोगों ने, है ना, कंडक्टर दिया हुआ है, ये कंडक्टर है, इस पे एक वायर लगा दिया है, ये वायर उन्होंने लगा के रखा हुआ था, ठीक है। और कह रहे थे कि जो इंड्यूस ईएमएफ की जो करंट मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसी अंदर की तरफ है। तो बताइए ये वायर को आप ऐसे से हिला सकते हैं, तो जब हिलाएंगे तो क्या डेवलप होगा, ये कंडक्टर है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे कोई बैटरी नहीं लगी हुई, कुछ भी नहीं लगा हुआ, लेकिन जैसे ही आप इसको हिलाते, फ्लक्स चेंज करते, तो ईएमएफ मतलब क्या, वोल्टेज इंड्यूस होता है। तो जैसे ही वोल्टेज डेवलप होगा, बाई चांस अगर यहाँ पे आप बल्ब लगा देते तो आपका बल्ब ग्लो होने लग जाएगा, बिना बैटरी के आप बल्ब को ग्लो करवा रहे, है ना।
क्योंकि ये डेवलप कर रहा है इंड्यूस ईएमएफ। तो मान लीजिए ये बैटरी का ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल। अब वायर की वेलोसिटी कहाँ दे के रखिए, इस साइड दे के रखिए। वही काम करते हैं, देखिए V क्रॉस बी अंदर की तरफ, तो अंगूठा किधर इशारा कर रहा है, ऊपर की तरफ। यानी ये वाला टर्मिनल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये वाला टर्मिनल कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। यानी ये ए, ये बी, ये ए वाला पॉजिटिव साइड, बी वाला नेगेटिव साइड। ये है ना, बीच में बनाना नहीं है आपको, है ना, मैं वापस से बना देती हूँ। ये ए और ये बी, ये ए और ये बी, ये प्लस माइनस डेवलप हो गया। और ये बाकी का तो अपना वही है, कंडक्टर ही ऐसा हो जाएगा। अब मान लीजिए सपोज कि जहाँ पे बल्ब होता तो देखिए ग्लो होने लग जाएगा, बल्ब आपका बढ़िया ग्लो होगा। और करंट ऐसा, अब आप एल की बात कर रहे हैं तो सोच लीजिए कि एल भी अपना इसी डायरेक्शन में कर लीजिए। तो वी क्रॉस बी, अंगूठा भी मेरा इधर है, एल, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया, 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी इंड्यूस ईएमएफ कितना डेवलप हो जाएगा, E इज इक्वल टू वी बी एल। इधर भी यही होगा, सिंपल। चलिए अब एक और केस ले लेते हैं, उस पर भी हम समझ लेते हैं। क्या केस लेंगे अब नेक्स्ट, मान लीजिए कि आपका कंडक्टर कुछ ऐसे रखा हुआ है और ये इस वेलोसिटी से जा रहा है, यहाँ पे V है, और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसे है, इस डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इस कंडीशन में वो लोग पूछे कि व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। बहुत सिंपल सी बात है, तो V देखिए, V इधर और क्रॉस B इधर आ रहा है, अंगूठा कहाँ जा रहा है, नीचे। इसका मतलब अंगूठा किसकी डायरेक्शन में होता है, थंब विल ऑलवेज पॉइंट इन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो मुझे बताइए कंडक्टर अंदर तो है ही नहीं और पॉजिटिव अंदर की तरफ इशारा कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ। चलिए अभी समझते हैं। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, V क्रॉस B डॉट L। ठीक है, अब ये V और B के बीच में तो 90 डिग्री बन रहा है, तो VB साइन 90 तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डॉट L की बात चल रही है, तो L तो हमेशा लेंथ ऑफ द कंडक्टर के अलोंग ही लेना है, दैट्स इट। अब अंगूठा मेरा अंदर की तरफ जा रहा है, देखिए V क्रॉस B, अंगूठा अंदर, मतलब अंगूठा यानी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी V क्रॉस B का जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ, वो L से कैसा एंगल बना रहा है, 90 बना रहा है। ये देखिए ये ऐसा जा रहा है ना मेरा V क्रॉस B ऐसा, तो L के साथ वो कितना बना रहा है, 90 डिग्री। तो यानी VBL cos 90 हो जाएगा, यानी इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा, 0। यानी इस केस में कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वेलोसिटी इज पैरेलल टू लेंथ। जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो ईएमएफ इंड्यूस 0 का। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो कि हमारे पास मान लीजिए कि आपकी मैग्नेटिक अपन कंडक्टर रख लेते हैं हम लोग, तो ये देखिए ये अपने पास एक कंडक्टर है, ठीक है, ये इस वेलोसिटी से यहाँ जा रहा है, और मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसी है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इस कंडीशन में सोचिए कि V क्रॉस B, अंगूठा तो अंदर, लेकिन लेंथ वेक्टर तो ऐसा है ना, लेंथ वेक्टर तो ऐसा है, ये L है, और V क्रॉस B से अंगूठा अंदर, देखिए फिर से 90 डिग्री बन गया। तो इंड्यूस ईएमएफ इस केस में भी क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि इस केस में L इज पैरेलल टू द B। तो ये कंडीशन दोनों में इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, 0 होगा। या फिर तीसरी कंडीशन, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, तीसरी कंडीशन कौन सी हो जाएगी कि अगर मान लीजिए कंडक्टर ऐसे मोशन करता है और आपका मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा है, तो मुझे बताइए इस केस में भी इंड्यूस ईएमएफ 0 होगा, क्योंकि इस कंडीशन में मैं फिंगर कहाँ कर्ल करूं, V और B दोनों तो सेम डायरेक्शन में, मतलब दोनों के बीच में V और B के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0। तो यानी E इज इक्वल्स टू VB साइन थीटा होता है ना, तो साइन 0 0, डॉट L की तो बाद में बात आएगी, पहले तो इन दोनों के बीच में ही एंगल 0 बन गया और ये कंप्लीट ही 0 होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ 0। तो इन तीनों कंडीशन में इंड्यूस ईएमएफ कैसा होगा, 0 होगा, याद रहेगा। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जब कुछ एंगल बना रहा है। तो चलिए ये वाला आप केस ले लेते हैं। इसमें मैंने क्या स्पेशल करा है कि वेलोसिटी और लेंथ, यानी कंडक्टर की जो लेंथ है मान लीजिए 37 है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ, वो तो अलग ही प्लेन में, ठीक है, और इसका और लेंथ के साथ जो एंगल बना रहा है, मतलब वेलोसिटी और लेंथ के साथ, मतलब मैं इस कंडक्टर को ऐसे करके खींच रही हूँ ना। अभी तक हम कैसे खींच रहे थे कंडक्टर को, अभी तक हम कंडक्टर को या तो सीधा सीधा ऐसे खींच रहे थे या बिल्कुल ऐसे ले जा रहे थे। अब हम ऐसे करके लेके जा रहे हैं, उसको ऐसी वेलोसिटी दे रहे हैं, गॉट द पॉइंट। तो ये जो वेलोसिटी है ये इस कंडक्टर के साथ इतना बना रही है, कुछ इस तरीके से हम उसको खींच रहे हैं। तो अब मुझे बताइए कि अब इस कंडीशन में कैसे डायरेक्शन निकाले। डायरेक्शन अंगूठा विल बी, अंगूठा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और याद रखिए ये ईएमएफ V और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए V ऐसा क्रॉस B, V क्रॉस B, तो अंगूठा ऐसे जा रहा है, सो दिस इज माई पॉजिटिव टर्मिनल। अब वो यही पूछे कि कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल होगा, कौन सा नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो ये क्या हुआ, ये V क्रॉस B। अब मुझे बताइए V क्रॉस B इस वाली साइड है,
तो अंगूठा इस बार, अब यहाँ पे तो कंडक्टर हवा में है नहीं ना, कंडक्टर तो यहाँ पे, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली कंडक्टर का ये वाला एंड पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव। अगर मैं ऐसे बनाऊं तो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। ये ए वाली साइड पॉजिटिव और बी वाली साइड कैसे हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब आप सोच रहे कि वो लेंथ वेक्टर के साथ कोई दिक्कत नहीं ना, हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं वहां पे, v क्रॉस बी डॉट एल, ठीक है। v और b के बीच में एंगल 90, तो v भी साइन 90 0 हो जाएगा, साइन 90 1 हो जाएगा, डॉट l, तो ये हो जाएगा vb डॉट l, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड की बात कर लेंगे तो vb की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। अब मुझे बताइए vb डॉट l, तो अगर ये तो 90 होगा क्योंकि v क्रॉस b कंपलसरी है v के साथ, v क्रॉस b मतलब क्या, इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन, और इंड्यूस ईएमएफ v के भी परपेंडिकुलर b के भी परपेंडिकुलर, तो v के परपेंडिकुलर होगा ही, यानी ये 90, तो ये बचा हुआ कितना होगा, 53 होगा कि नहीं होगा, करेक्ट है। तो अब मुझे बताइए ये कंडक्टर है आपका, दिस इज माई कंडक्टर, यहाँ पे डायरेक्शन है v क्रॉस b की, तो ये एंगल कितना है, ये 53, तो इसका प्रोजेक्शन इस पे देखेंगे, लेंथ वेक्टर हम ऐसे ही ले ले, ऐसे ही ले ले इसी डायरेक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा, vb डॉट एल, तो vb डॉट एल का क्या मतलब है, vb l cos, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 53, तो 53 विच इज इक्वल्स टू, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना हो गया, 3/5 BVL इज द इंड्यूस ईएमएफ, क्योंकि 53 वाला एंगल है ना, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। अब सपोज कीजिए ऐसा ले लीजिए आप कंडक्टर, ऐसा ले लीजिए, ये ले लीजिए कंडक्टर हो गया मेरा, ठीक है। अब मान लीजिए आप कंडक्टर को ऐसे खींच रहे हैं, तो लेट्स सपोज इसका एंगल 60 डिग्री है, ऐसा सपोज कर लेते हैं हम लोग। तो अब मैं वापस, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे बाहर की तरफ है, तो चलिए बाहर लगाते हैं, तो v ऐसा और क्रॉस b, तो b आपकी तरफ, तो अंगूठा देखिए ऐसे इशारा कर रहा है, तो अंगूठा कुछ ऐसे जा रहा है मेरा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b, ठीक है। अब ये तो 90 डिग्री होना ही पड़ेगा क्योंकि ये इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब मुझे बताइए ये v क्रॉस b इस साइड है ना, अगर ये टर्मिनल a है, ये टर्मिनल b है, तो ये इस साइड वाला आ रहा है हिस्सा, तो यानी ये वाले साइड पॉजिटिव, कंडक्टर यहाँ पे तो है नहीं ना, तो जहां v क्रॉस b है वहां पे अंगूठा, इधर अंगूठे की डायरेक्शन पॉजिटिव, तो ये साइड पॉजिटिव, यानी ये वाला कंडक्टर की साइड पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। तो अगर मैं कंडक्टर ऐसे बनाऊं तो ये नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव आया, ये a है और ये b है, ठीक है। तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये बचा हुआ हो जाएगा 30, है ना, 60 30 90 90 80। तो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन निकाल लेते, तो vb sin 90, तो वो हो जाएगा 1 डॉट एल। अब मुझे बताइए डॉट एल मतलब ये लेंथ वेक्टर ऐसे ले लू मैं, ठीक है, क्योंकि करंट ऐसे ही जाएगा ना, तो लेंथ वेक्टर भी इसी की डायरेक्शन में, तो लेंथ वेक्टर ऐसा। अब इसके vb और l के बीच में एंगल कितना बन रहा है, तो VBL cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, VBL cos 30 होता है √3/2, ठीक है। तो इतना हमारे इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आ गया। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। जितना आप शेयरिंग करेंगे मेरी उतनी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। एंड होप आपको ये सारी डायरेक्शन समझ में आई होगी। प्लीज जरूर मेरी प्लेलिस्ट सॉल्व कीजिएगा, डायरेक्शंस पूरे पार्ट 6 तक देखिएगा, आपको आई एम श्योर समझ में आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।